बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे पूरा हिंदुस्तान समाया है। देश के कोने कोने से बच्चे अपने सपनों को संजोकर यहां पढ़ने के लिए आते हैं और यहां के बेमिसाल कोर्सेज और तमाम आधुनिक सुविधाएं दिल्ली यूनिवर्सिटी को देश की नंबर 1 और दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटीज में बताती हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि हर कोई चाहता है यहाँ एडमिशन लेना। आपको बता दें कि आज से दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के क्लासेस शुरू हो गए हैं और दूर दराज के स्कूल से अपनी मेहनत और लगन के दम पर डीयू में दाखिला लेने पहुंचे बच्चों के चेहरे पर पहले दिन गजब का उत्साह और मुस्कान नजर आ रहा था। आपको बता दें, नए बच्चों के स्वागत के लिए भी डीयू में बेहद खास इंतजाम किए गए। देखिए इस रिपोर्ट में। नई उम्मीद, नई आशा, नई उमंग और सपनों को साकार करने की जिद लिए इन बच्चों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो बेहद खुश हैं। आज से डीयू यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों के पहले सेमेस्टर की क्लासेस लगनी शुरू हो गई हैं। देश के कोने कोने से अपनी मंजिल की तलाश में दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे छात्रों के वेलकम की जोरदार तैयारी की गई थी। बच्चे फुल ऑफ एंथू हैं, नॉलेजेबल हैं, स्ट्रांग हैं, वीक नहीं हैं, ये पक्का है। और उनको डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बताया गया कि उनका डिपार्टमेंट कैसा है, क्या है, टीचर्स के बारे में उनको पता चला, क्या क्या फैसिलिटीज कॉलेज में है उसके बारे में पता चला। और कुछ इन स्पेशल जो हम लोगों ने कहा कि उनको कहीं ये ना फील हो कि रैगिंग वाला फॉर्म में कुछ बच्चे करते हैं, तो हमने नंबर ऑफ प्लेसेस पे जो भी हैं एंटी रैगिंग स्क्वाड जो बना रखे हैं और कमेटी भी है, उनके बारे में भी बताया कि क्या अगर आपको कहीं पे भी लगे कि आपको कंफर्टेबल नहीं है और उसके बियॉन्ड कुछ जा रहा है इंटरेक्शन, तो आप उसको रैगिंग की फॉर्म में ला सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देश भर के लाखों स्टूडेंट्स संजोते हैं और खास विषयों के लिए मशहूर कॉलेजों में एडमिशन के लिए आवेदन भी करते हैं। लेकिन यह पढ़ाई करने और अपना भविष्य बनाने का सपना कुछ भाग्यशाली छात्रों का ही पूरा हो पाता है। स्कूल की यादों से निकलकर ये बच्चे अब कॉलेज के कैंपस में आ चुके हैं। इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कॉलेज में आके। सबसे पहले 4-5 महीने की मेहनत थी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्साइटेड हूँ। दिल्ली मेरा वन ऑफ द ड्रीम कॉलेजेस है। एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। एक्सप्लोर करेंगे, पर्सनल ग्रोथ होगी। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे को ये सौभाग्य मिला कि मैं इस कॉलेज में पढ़ सकूं। हाथों में किताब और कपड़े से भरा सूटकेस और बैग, आंखों में देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़कर कुछ कर गुजरने का सपना। नए शहर में, नए माहौल में अपने बच्चों को छोड़ने साथ आए अभिभावकों को थोड़े डर के साथ साथ खुशी भी है और ये खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। स्कूल से निकलकर आज पहला दिन कॉलेज का, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? बहुत डर लग रहा है। नए शहर में बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, इसी उम्मीद से कि बच्चे कुछ बन जाएंगे। यहाँ पे इतने अच्छे कॉलेज में आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग MP रीवा से आए हैं। रीवा से आए हैं। हाँ जी। दिल्ली को ही क्यों चुना पढ़ाई के लिए? जी, दिल्ली को ही क्यों चुना पढ़ाई के लिए? बेस्ट दिल्ली है इंडिया में, तो वहीं आएंगे ना। आपको बता दें कि इस साल से डीयू में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए छात्रों को NTA द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG देना पड़ा था। इससे पहले डीयू में 12वीं के नंबर के आधार पर छात्रों को प्रवेश मिलता था। कोरोना की वजह से 2 साल तक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर पाबंदियों का पहरा रहा। अब ये पहरा हट चुका है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की रौनक पुराने अंदाज में लौट आई है। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। डीयू कैंपस आज छात्रों से गुलजार है। कैंपस में आज छात्रों का पहला दिन था। क्लासरूम्स छात्रों से चहक रहे थे। नए सेशन को लेकर छात्र भी उत्साह से लबरेज नजर आए। देखिए, कैंपस में रैगिंग का एक बड़ा मसला हमेशा से रहता है और इसे रोकने के लिए कॉलेजों में खास इंतजाम भी किए गए हैं। हमारी टीम भी कॉलेज में पहुंची और छात्रों से बात करने की कोशिश की। कॉलेज के इंतजाम क्या कुछ किए गए उसे जानने की कोशिश की और क्या कुछ देखने को मिला, इस रिपोर्ट में देखिए। डीयू में नया सेशन शुरू हो चुका है। तमाम बच्चे क्लासरूम में पहुंच चुके हैं और यहां से आप देखिए किस तरह से जब बच्चे क्लासरूम में पहुंचते हैं तो पहली बार पहले दिन उनके मन में कई सारी शंकाएं होती हैं। शंका इस बात को लेकर भी होती है कि आखिर कहीं उनकी रैगिंग ना हो। कैंपस में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि किसी बच्चे के साथ रैगिंग ना हो। इसके लिए जगह जगह पर देखिए आप क्लासरूम के बाहर इस तरह से पोस्टर्स लगाए गए हैं
जिसमें बताया गया है कि अगर आप रैगिंग करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, या फिर रैगिंग किस किस चीज को आप कहेंगे जब कोई नया छात्र यहाँ पहुंचता है। जो यहाँ पर पोस्टर्स लगे उनमें साफ लिखा है कि रैगिंग का समर्थन ना करें और सूचित करें, और अगर आप रैगिंग करते हैं तो आपका परिणाम यानी कि रिजल्ट आपका वो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज रोक सकता है, आपका निष्कासन हो सकता है, आपको कॉलेज से निकाला जा सकता है अगर आप रैगिंग करते हुए पाए जाते हैं, और साथ ही साथ आपकी डिग्री भी यहाँ पर रद्द की जा सकती है। तो तमाम क्लासेस के बाहर आपको इस तरह के पोस्टर्स दिखाई पड़ेंगे जो कि नए छात्रों को ये इन्फॉर्म करते हैं कि आपके साथ रैगिंग हो तो आपको क्या करना है। दूसरी तरफ जो पहले से यहाँ छात्र मौजूद हैं, ये उनके लिए भी एक इंडिकेशन है कि आपको किसी भी नए छात्र के साथ रैगिंग नहीं करनी है, बदसलूकी नहीं करनी है, और अगर आप इस तरह के किसी भी काम में पाए गए तो आपको रस्टिकेट किया सकता है, आपका रिजल्ट रोक सकते हैं, आपको यूनिवर्सिटी से निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर नए छात्रों के लिए कॉलेज में एक माकूल माहौल तैयार करने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और चलिए, और अब आपको लिए चलते हैं जम्मू और दिखाते हैं एक महिला के जज्बे की कहानी जो अपने बुलंद इरादे से परिवार की तंगी को दूर करने में जुटी है। जिस महिला की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उनका नाम सीमा देवी है। देखिए, सीमा के परिवार के माली हालत बेहद तंग है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है और पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार का बोझ उठाने का फैसला किया है। एक सरकारी स्कीम के तहत ई रिक्शा लिया और ये ई रिक्शा उनके परिवार की आमदनी बढ़ाने का एक बड़ा जरिया बन गया है। जम्मू की सड़कों पर फर्राटे से ई रिक्शा चला रही ये सीमा देवी हैं। सीमा देवी पूरे जम्मू इलाके में ई रिक्शा चलाने वाली पहली महिला के रूप में चर्चा में आ चुकी हैं। ई रिक्शा चलाने के पीछे इनका खास मकसद परिवार चलाने में पति का हाथ पटाना है, लेकिन ये काम शुरू करने के बाद इनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है और अपने पांव पर खड़े होने का सुखद एहसास भी इन्हें हो रहा है। कुछ तो यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती नहीं है, कुछ सर ये रीजन था कि सर मेरे पास कोई काम नहीं था और हस्बैंड की थोड़ी हेल्प हो जाएगी तो सर घर में 500-600 जो आते हैं तो हेल्प हो जाती है। सर मेरे को कॉन्फिडेंस भी आया कि मैं कमा रही हूँ, खुद का कोई पैसा जो औरत आदमी के आगे हाथ फैला फैला के बोलती है मुझे फलानी चीज के लिए दे दो, तो सर मेरे खुद के पास होते हैं, मैं खुद खर्च सकती हूँ। जम्मू से सटे नगरोटा की रहने वाली सीमा देवी के पति नगर निगम में मामूली कर्मचारी हैं और इनके 3 बच्चे भी हैं, तो जाहिर है परिवार चलाने के लिए कुछ करना जरूरी था। ऐसे में सरकारी स्कीम के तहत सब्सिडी पर ई रिक्शा हासिल करने का मौका मिला तो इन्होंने इस काम को अपना लिया। मैं जब चलाने लगी तो सर मुझे थोड़ा मतलब चलाते चलाते अच्छा लगने लगा। बैठ के मैं खुद की कोई गाड़ी चला रही हूँ तो सर बच्चों को भी लाती हूँ, खुद की घर के में हेल्प भी करती हूँ हस्बैंड के साथ, तो सर मुझे अच्छा लगा कि मैं खुद का कुछ चला रही हूँ। जम्मू शहर की रपटीली डगर पर एक महिला के लिए ई रिक्शा चलाना कोई मामूली काम नहीं। इलाके के लोग भी सीमा के जज्बे की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि देश की तरक्की के लिए जो एक पहला सराहनीय कदम है इन लोगों के लिए। ये शिक्षा मिलती है उन लेडीज को जो जिनमें टैलेंट है। मैं सारी वुमेन्स को यही बोलूंगी कि इनकी इंस्पायरेशन से आप बाहर निकलें। अगर वुमेन हर डिपार्टमेंट में आगे हो सकती है तो ई रिक्शा क्यों नहीं चला सकती। हमें अपने आप को एक परफेक्ट बनाना है सर, कि जो वुमेन्स हैं वो हर डिपार्टमेंट में दिखे। मुश्किलें उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो हालात से हार नहीं मानते। सीमा ने भी तंग हालात से परेशान होने की बजाय अपने परिवार की तस्वीर बदलने की ठानी और ई रिक्शा को उसका जरिया बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं पुणे और दिखाते हैं एक आईटी कंपनी की सराहनीय पहल। एक ऐसी पहल जो पर्यावरण और सेहत दोनों के लिए शुरू की गई है। दरअसल एक मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर से दफ्तर साइकिल से आने जाने की पहल हुई है। सड़क पर बढ़ते ट्रैफिक के शोर और प्रदूषण को हराने और सेहत को बनाने के लिए कंपनी ने एक कदम उठाया है। सड़क पर भारी ट्रैफिक का दबाव, आपाधापी का माहौल, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, जाम से बार बार दो चार होना, प्रदूषण की मार, ऊपर से जल्दी ऑफिस पहुंचने की टेंशन।
ऐसे में करे तो करे क्या? अक्सर शहरों में आम लोगों के साथ साथ नौकरी पेशे वाले लोगों को भी इससे रूबरू होना पड़ता है। पुणे भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में इस समस्या को मात देने के लिए पुणे की एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी ने अनोखा कदम उठाया है। कर्मचारियों के लिए साइकिल से आने जाने की पहल की है। दिन में एटलीस्ट एक बार तो आप साइकिल पे आया कीजिए घर से ऑफिस तक, सो दैट हम पोल्यूशन कम कर सके, जो ट्रैफिक कंजेशन है पुणे में उसको कम कर सके और ग्लोबल एनवायरनमेंट को कुछ हद तक हमारे इनिशिएटिव से कम कर सके। परिवार जैसे साथ में साइकिल कर रहे थे तो एक काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है और खुद का तो फिटनेस अच्छा होता ही है, लेकिन उसके साथ प्रदूषण भी कम करने से हम ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी का भी फिटनेस बढ़ता है, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। कंपनी की इस पहल को कर्मचारियों का फुल सपोर्ट मिल रहा है। पुलिस प्रशासन भी कंपनी के इस प्रयास को खूब सराह रही है, क्योंकि एक समय पुणे की गिनती सबसे खूबसूरत शहरों में होती थी। वातावरण स्वच्छ था, सड़क पर ट्रैफिक का ज्यादा बोझ नहीं था। पुणे शहर को साइकिलों का शहर कहा जाता था। लेकिन वक्त बदला तो हालात भी तेजी से बदले। गाड़ियों के बढ़ते बोझ से शहर हांफने लगा। क्यों? आंकड़ों की जुबानी से समझिए। पुणे आरटीओ के मुताबिक इस वक्त पुणे में 43 लाख वाहन है। साल 2022 के पहले 7 महीनों में ही पुणे में 1.5 लाख नए वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिससे दिन प्रतिदिन यातायात की समस्या गंभीर होती जा रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस कई कदम उठा रही है। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपना जो ट्रैफिक ब्रांच है उसको स्ट्रेंथन किया है। उसमें हमने कांस्टेबल्स 300 और 800 वार्डन ऐड किए हैं। हमने जो सिग्नल्स हैं उनको सिग्नलाइज करने की कोशिश की है, सिग्नल जो खराब है उनको ठीक करने की कोशिश की है, जो पोर्टल्स है उनकी लिस्ट बनाई और पीएमसी कोऑर्डिनेशन को भरने की कोशिश की है, जो हमारे मतलब इंक्रोचमेंट्स हैं उनको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है एक आईटी कंपनी की नेक पहल कहीं न कहीं पुणे के गौरव को वापस पटरी पर ला सकती है। पुणे शहर जिसे आईटी का हब कहा जाता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो अपनी गाड़ियों से ऑफिस आया जाया करते हैं। उनका उद्देश्य यही है कि सड़क पर कम से कम अगर वाहन आते हैं, साइकिल ज्यादा आती है तो प्रदूषण भी कम होगा और जो ट्रैफिक कंजेशन है वो भी दूर होगा। पुणे से पंकज खेलकर के साथ गुड न्यूज टुडे। देखिए, चाय और चाय वाली बातें जितना चाहे कर लो या फिर हमसे करा लो, कभी दिल नहीं भरेगा। लेकिन क्या करें, वक्त का इशारा है, हमें आपको अलविदा कहना पड़ेगा। और चाय की बातें बहुत कुछ सिखा भी जाती हैं, जैसे कि ज्ञान बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है उसे ही संभालिए। वाह भाई, देखिए, और चाय वाला मेरा पंडा, खाओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल पर किसे दर्द खायो ना। तो चलिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक 4 बजे चाय पर चर्चा में। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।